Hello everyone, class 11th mathematics. In this live session, we are going to solve sample paper that is practice set of the question paper. ऐसे स्टूडेंट्स फटाफट आ जाइए लाइव पर आप सब लोग फटाफट लाइव पर आ जाइए, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स तुरंत शेयर कर दीजिए भैया, आप सब लोग शेयर कर दीजिए जिससे सबकी तैयारी अच्छी से हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइव सेशन की क्लास में हम आप लोगों को सैंपल पेपर एक साल पर आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसका सलूशन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं और अच्छे से स्टेप टू स्टेप वन बाय वन सभी सेक्शन को लेकर के और सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट को सॉल्व कराते चल रहे हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख के प्रिपेयर कर लीजिए जिससे आपके एग्जाम के मार्क्स जो है बेहतर से बेहतर हो और नंबर टॉप पर हो। यस स्टूडेंट्स, यस, अगर आप 3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, आप देखेंगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, आप पेपर देख के खुश हो जाएंगे। पेपर एकदम हलवा लगेगा, पेपर में कुछ नहीं रखा है, आप कहोगे सर इतना इजी पेपर, एकदम मस्त पेपर है। बट यस स्टूडेंट्स, आपको लगना पड़ेगा, थोड़ा सा लगना पड़ेगा और तीनों सैंपल पेपर को आप अच्छे से लगाना होगा। उसके बाद मैं हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, इस तरीके से सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा लाइव क्लास पर। आप लोग क्लास ज्वाइन करें, रेगुलर क्लास ज्वाइन करें। लाइव क्लास से आपका राइट क्लास चलता है 9:30, अदरवाइज 9:20 से PM, 9:20 PM, अदरवाइज 9:30 PM एक क्लास चलता है। किसी दिन आपका कंपटीशन वाला क्लास चलता है, किसी दिन आपका एकेडमिक क्लास चलता है। तो दोनों क्लास आप ज्वाइन करिए, चलेगा तो रेगुलर, इसलिए आप देखते रहिए, रेगुलर टाइमली आप लोग अटेंड करिए क्लास। आइए देखते हैं भैया। देखिए इसके पहले की वीडियोस में मैंने लाइव क्लास पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 33 तक सॉल्व करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा अभी तक, स्टूडेंट्स नए हैं, सबसे पहले लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप एक दूसरे के पास शेयर करें, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। आपके लिए है ये चैनल, आप अच्छे नंबर लाइए, हम मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन आप इसके साथ हमारे साथ आप लगे रहिए, जुटे रहिए। बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया भैया। 33 का मैंने दोनों पार्ट करा दिया, आप दोनों पार्ट अच्छे से देख के प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। यस, आप एक दूसरे को शेयर करिए फटाफट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट्स। देखिए 34 लिमिट एंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, लिमिट एंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ये देखिए लिमिट एंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a plus bx if x is less than 1 and 4 if x is equal to the 1, if b minus ax if x is greater than 1, then the limit x tends to a f of x equal to f of 1 is given, then the what is the value of a and b। देखिए इस फंक्शन को मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ अलग से। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन दैट द गिवन फंक्शन f of x is equal to, ये क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखिए, ये है। इस क्वेश्चन में दिया है हमारा a plus bx, a plus bx, यहाँ हम लिखेंगे a plus bx if the value of x is less than 1, ये दिया है। और 4 दिया है किस केस में, जब x की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। और अगला जो दिया है b माइनस ax, तीसरा फंक्शन दिया है b माइनस ax when x is less than 1, सॉरी पहले में, अच्छा एक मिनट, इसमें ग्रेटर देन दिया है, x is greater than 1, यस x is greater than 1, ये दिया है। ठीक भैया, a प्लस बी एक्स इज लेस देन 1, 4 कब दिया है, x इक्वल टू 1 पर, b माइनस एक्स कब दिया है, जब x की वैल्यू, यहाँ देखिए इट दिस फंक्शन इज डिफाइंड। अब इसको रीड कैसे, कोई कह दिया भैया इसको पढ़ोगे कैसे, कैसे पढ़ोगे इस फंक्शन को। दिस फंक्शन इज डिफाइंड स्टूडेंट्स, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a प्लस बी एक्स व्हेन x इज लेस देन 1। मान लो आप वाई इंटरव्यू दे रहे हो, एग्जामिनर ने पूछ लिया इंटरव्यू के समय, इसको आप कैसे रीड करोगे, कैसे बताओगे। दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन f of x equal to a plus bx when x is less than 0. This function is defined f of x equal to 4 when x equal to 1. This function is defined f of x equal to b minus ax when x is greater than 1. ठीक, x is greater than 1। तो ये फंक्शन हमारा 3 तरीके से डिफाइंड है, 3 स्टेप में डिफाइंड है। केस फर्स्ट में जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये होगा, जब x की वैल्यू 1 होगा तो 4 होगा, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो b माइनस ax होगा। आइए देखते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, देखिए। और ये भी दिया गया है एंड आल्सो it is given that
it is given that, and also it is given that limit x tends to a, f half x is equal to the f half 1। ये दिया है, ठीक है भैया। अब देखो भैया, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा डेप्थ में समझा दे रहा हूँ। ये जो दिया है ना, यहाँ पर लेफ्ट और राइट लिमिट को डिफाइन, देखिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब क्या हो, सेम हो। इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सब सेम होना चाहिए। आइए देखते हैं, इसमें ये चीज़ नहीं दिया है, ये चीज़ अलग से डिफाइन नहीं किया है, बट ये चीज़ दिया गया है, तो यही तो सफिशियंट है भैया, आपको क्वेश्चन प्रूव करने के लिए यही तो सफिशियंट है। देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ दिया है भैया, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि इसी में हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और इसी में क्या है, राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ दी फंक्शन, ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म। ठीक, ये इसका मतलब ये जो दिया है, ये दिया है शॉर्टकट तरीके से दिया है, क्वेश्चन को घुमाया है, इस तरीके से अलग अलग नहीं किया है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल कंटिन्यूअस भी नहीं बोला है, ये दिया है दिस मीन्स दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैं तीनों निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, फंक्शन की वैल्यू निकाल के सबको इक्वल कर दूंगा, तो मेरा ए बी की वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व कर लूंगा इक्वेशन को। ये है इसका कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यस देखिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, चलिए मैं निकाल रहा हूँ, आप देखो ध्यान से। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पे हमें चेक करना है, तो एफ यहाँ लिखेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट है तो 1 प्लस होगा, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, यस 4 दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप एफ ऑफ एक्स 1 माइनस में कितना दिया, a प्लस बी एक्स की जगह -1 रख दीजिए, a प्लस बी एक्स की जगह कितना रखेंगे, -1 इज इक्वल टू दी, यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ ये देखिए 1 से लेस, ये देखिए भैया यही चीज समझना है मुझे, वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ कर रहा है लेफ्ट हैंड, 1 से लेस एक्स इज लेस देन 1 मीन्स फर्स्ट फंक्शन, ये क्या करना, 1 से ग्रेटर, 1 पॉजिटिव मीन्स 1 से ग्रेटर सेकंड, नहीं थर्ड फंक्शन, एक्स इज ग्रेटर देन पर हम थर्ड फंक्शन यूज करेंगे, लेस देन पे फर्स्ट फंक्शन, यस। देखिए भैया यही चीज सब क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ग्रेटर लेस ये सब दिया रहता है, केवल आपको वैल्यू रखनी रहती है। देखिए यहाँ जब पुट करेंगे तो आएगा b माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -1, क्योंकि x की वैल्यू -1 है, नहीं एक मिनट प्लस वन है इज इक्वल टू दी, आइए देखते हैं नेक्स्ट, a माइनस बी इज इक्वल टू दी b माइनस ए इज इक्वल टू दी 4, ये बन गया, ठीक है। अब मेरा यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, पहला इक्वेशन बनेगा देयरफॉर, ये फर्स्ट को हम 4 की इक्वल करेंगे, तो जब फर्स्ट को 4 की इक्वल करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, कितना बनेगा, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू दी 4, ठीक है भैया, a माइनस बी इज इक्वल टू दी 4, एंड दूसरा जो बनेगा b माइनस a इज इक्वल टू दी 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। बताइए ए बी वैल्यू क्या आ गई, ओके आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है भैया, बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, यस तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस ऐसे आप कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिए, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है। यस स्टूडेंट्स, आइए सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे भैया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इलिमिनेट कर दो, किसी एक क्वांटिटी को इलिमिनेट कर दो। देखो मैं यहाँ डिटेल बता रहा हूँ, a माइनस बी इक्वल टू 4 है, तो अगला इसी फॉर्म में जब लिखेंगे पहले a तब b माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू दी 4 आएगा, और अपान में यहाँ आप इसको कैंसिल कर दोगे, माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, 1 मिनट यहाँ लिखेंगे इंटू 1, और यहाँ भी इंटू 1, ठीक है। लेफ्ट राइट दोनों पे बनाएगा, लेफ्ट राइट दोनों पे रखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों पर रखेंगे, यहाँ a प्लस बी आएगा, यहाँ b माइनस a। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब हमारा 1 मिनट, यहाँ पर आ जाएगा ये a प्लस बी, ये स्टूडेंट्स a प्लस बी, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, तो ये लिखेंगे a प्लस बी, ठीक। अब ए से कट गया, यहाँ कितना आ गया भैया, 2b इज इक्वल टू दी 8, दैट इज b इज इक्वल टू दी 4, तो हमारा b की वैल्यू आ गया कितना, 4। स्टूडेंट्स तो वहाँ पर थोड़ा बाय द वे थोड़ा जल्दीबाजी मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा गलत हो गया, आप उसको सही कर लो,
ठीक है, ये हो जाता है कभी कभार थोड़ा। नेक्स्ट पुटिंग दी वैल्यू आप भी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर दो कि बी वैल्यू 4 रखोगे, 4 कट जाएगा 0, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट ए की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा भैया 0, ए की वैल्यू आ जाएगा 0, ए की वैल्यू आ जाएगा 0। देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ए की वैल्यू 0, बी ए की वैल्यू 0। यस आ गया था, आप लोगों का आंसर आ गया था। ठीक कमेंट इसलिए कहें, कमेंट आप करते रहिए फटाफट, हम भी देखते रहे। ठीक, आपका आंसर आ गया था। यस करेक्ट आंसर, आपका आंसर करेक्ट है। यस आइए देखते हैं। देन द आंसर इज, इसका आंसर हो जाएगा ए की वैल्यू होगा आपका 0 और बी की वैल्यू कितना होगा भैया 4, बी की वैल्यू हो जाएगा 4। दिस इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। यस ये हमारा आंसर है। यस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप लोग, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ये कंप्लीट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस ये क्वेश्चन। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें देखिए भैया एक पार्ट और है, तो इसको मैं यहीं पर कर रहा हूँ। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए नेक्स्ट ये फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सेकंड पार्ट का सलूशन देखो, सेकंड पार्ट। यस तो सबसे पहले गिवन है आपका फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू द cos x। देखिए मतलब ये जो प्रिंसिपल वैल्यू थ्योरम, प्रिंसिपल थ्योरम है ना, ये जो प्रिंसिपल थ्योरम है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, आप जान लीजिए पेपर में क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया है, एकदम 100% मैं बता रहा हूँ, आया है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस बेस पर आपके एग्जाम में बार क्वेश्चन आता है। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्स साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, आइए देखते हैं इसको। यस आइए देखते हैं। तो अब हम निकालेंगे भैया कितना x प्लस एच जब निकालेंगे तो कितना आएगा cos x प्लस एच। एक क्वेश्चन हम आपको अच्छे से बताते हैं। तो अब यहाँ ये होगा, अब लिखेंगे बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, अब यहाँ लिखेंगे बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, देखिए इस क्वेश्चन में क्या भी रखा था ना, देखिए बाई द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। देखिए क्वेश्चन में क्या भी रखा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से इस क्वेश्चन को आप लगाओ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से लगाना है। यहाँ स्पेलिंग पेपर में मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक सिद्धांत है, यहाँ PLE रहेगा, यहाँ पे PLE रहेगा। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन प्रिंट हुआ है उसमें मिस्टेक है, ठीक है, तो ये आपका रहेगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे इसके बाद देखिए, इसके बाद कैसे करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव? द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इज f डैश x इज इक्वल टू द स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। यस स्टूडेंट्स, यस ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, चलिए देखिए साइन आए, कास आए, tan आए, सब इसी पे सॉल्व करेंगे। कोई भी फंक्शन आ जाए सब इसी फार्मूला पे सॉल्व करेंगे। स्टेप टू स्टेप आप करते रहिए, स्टेप टू स्टेप आपको मार्क्स मिलेगा। यस यहाँ तक सही है तो 1 मार्क्स ले जाइए, यहाँ तक सही है 1 मार्क्स ले जाइए। यस आइए देखते हैं, 5 मार्क्स में 1 मार्क्स, 5 मार्क्स में 1 मार्क्स लीजिए। वैल्यू पुट करिए, लिमिट जैसे मैं कास का बता रहा हूँ ना भैया, ऐसे आप साइन का घर पे कर लीजिएगा, अपना खुद से कर लीजिएगा, tan का भी कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे tan का इसी पर कर लीजिए, f ऑफ x प्लस h कितना आएगा, cos x प्लस एच माइनस कास एक्स बाई एच, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर कास सी माइनस कास डी का फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला याद है भैया, कास सी माइनस कास डी का फार्मूला कितना होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ये फार्मूला होता है कास सी प्लस कास डी का, कास एक्स प्लस कास एक्स माइनस कास वाई का। ये फार्मूला होता है पूरा साइन में -2 साइन और बाई एच। ये
ठीक है। देखिए जब माइनस में, इस फार्मूला को आप अच्छे से याद करो, ये फार्मूला से क्वेश्चन बार बार आता है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन प्रूव करने को है, चाहे यहाँ से है, कहीं से भी है क्वेश्चन, इस फार्मूला का यूज बहुत ज़्यादा यूज है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा। कास अगर माइनस में है तो माइनस में पूरा साइन होता है, माइनस में 2 साइन साइन 2 साइन साइन। अगर यही प्लस होता है पूरा कास में होता है, माइनस नहीं लगता। ठीक, अगर यही प्लस में हो गया तो ये पूरा कास 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास ऑफ सी माइनस डी बाई 2, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास ऑफ सी माइनस डी बाई 2। प्लस माइनस का अंतर है, माइनस में है पूरा साइन माइनस आ गई, पूरा साइन माइनस आ गई, प्लस में है पूरा कास माइनस हटा देना। लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आएगा -2 साइन x कितना होगा यहाँ 2x प्लस h बाई 2 दिया गया इंटू साइन x कट गया, कितना है h बाई 2 और होल अपान h। देखिए यहाँ पर देखो भैया साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 होती है, बट यहाँ कहोगे केवल h है, यहाँ h बाई 2 है, यहाँ h है, तो यहाँ 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1, बट यहाँ पर थीटा नहीं है, h बाई 2 है, यहाँ h है, तो या तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, या तो इस 2 को ऊपर नीचे खींच के ले आओ, ये जो 2 लिखा है ना इसको नीचे खींच के ले आओ, इसको नीचे फोर्स लगा के ले आइए नीचे, इसको नीचे h बाई 2 कर दीजिए, तो थीटा बाई थीटा 2 हो जाएगा, या मल्टीप्लाई डिवाइड करो, या तो उस 2 जो ऊपर दिया है इसको अपान में लाके कर सकते हो। ठीक, देखिए नेक्स्ट स्टेप, दिस वी कैन राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस रहेगा, इस 2 को हम नीचे लाते हैं, माइनस साइन 2x प्लस h बाई 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन h बाई 2 यही है, और बाई इस 2 को यहाँ ले आएंगे तो इसको h बाई 2 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म, साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म, और साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, देन यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक, साइन थीटा बाई थीटा यहाँ रख दीजिए, माइनस साइन h की 0 कर दो, h को 0 कर दोगे तो h 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। दिस मीन्स दैट 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन x, ये आ गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे डी डी बाई डी एक्स, डी डी एक्स इज कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी माइनस कॉस साइन एक्स। तो cos x का डेरिवेटिव भैया कितना होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ cos x, डी डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू दी माइनस साइन एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। यस, ये आंसर। देखिए कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, देखिए ये है आपका क्वेश्चन। यस यस, चलिए नोट कर लीजिए, यस क्वेश्चन नोट करिए। यस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए भैया अभी और भी है क्वेश्चन, पेपर बनाने वाले भी इतने क्वेश्चन दे देते हैं हाफ हाफ करके। चलिए देखते हैं, अब आर पार्ट का देखते हैं। आर पार्ट, ये देखिए आर पार्ट में भी देखिए भैया 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन, आर में भी 2 पार्ट है, 2.5 मार्क का, 2.5 मार्क्स का। तो चाहे आपको सेक्शन ए, चाहे ए वाला करिए, इसके पहले वाला दोनों, या तो आर करिए, ये दोनों करिए, दोनों में से कोई एक करना है, या तो ऊपर का करिए या तो नीचे का करिए, कोई एक करना है। आइए देखते हैं सेकंड, इसका सेकंड हम लोग करते हैं। देखिए आइए देखिए ये क्वेश्चन है आर। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन दैट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन अच्छा इजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू डी ए एक्स प्लस बी होल पावर n, और अगला लिखेंगे सी एक्स प्लस डी होल पावर n, ये लिखेंगे। तो देखिए भैया यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यहाँ प्रोडक्ट लगा है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का रूल लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी है, इसको डिफरेंशिएट करो आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन
इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये देखिए ये है फार्मूला। फिर से देखो, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव। यस, याद हुआ, यहाँ प्लस रहेगा। यस, फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव। यस, फर्स्ट सेकंड ऐसे याद करो, फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, यस यस, आइए देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करिए। आइए, ए एक्स प्लस बी होल पावर एन एज इट इज रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन बताओ, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। आपको याद होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यम एक्स सी एक्स प्लस डी की पावर यम माइनस वन। ठीक, फिर चेन रूल से यहाँ करेंगे, चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन फिर से हम लोग करेंगे। चेन रूल आपने पढ़ा है ना, तो चेन रूल से इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अभी मैंने x की पावर n के फॉर्म का डिफरेंशिएशन किया है ना भैया, x की पावर n के फॉर्म का डिफरेंशिएशन nx की पावर n माइनस वन होता है। लेकिन इसका फिर से जब चेन रूल से करेंगे तो आएगा सी एक्स प्लस डी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें अभी अगला है प्लस सी एक्स प्लस डी होल पावर यम, और फिर इसका जब हम लोग डेरिवेटिव यहाँ करेंगे, इसकी पावर कितनी थी है, तो यहाँ आएगा यम ए एक्स प्लस बी होल पावर एन माइनस वन। और फिर जब चेन रूल से करेंगे यहाँ इसका डेरिवेटिव, फिर चेन रूल से इसका जब डेरिवेटिव, देखिए एक्स पावर एन यहाँ भी है, एक्स पावर एन एन एक्स पावर एन माइनस वन, देन डी डी एक्स ऑफ दिस डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी ठीक है, ए एक्स प्लस बी। चलिए आइए देखते हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपका लास्ट आंसर यहाँ आएगा। देखिए यम को आगे कर दो, यम ए एक्स प्लस बी, ध्यान से देखिए इंटू यहाँ कितना आएगा, सी एक्स प्लस डी होल पावर कितना है एम माइनस वन। इसका डेरिवेटिव डी का कितना होगा, जीरो, कांस्टेंट डी का जीरो, एक्स का वन, तो कितना आएगा सी, ओनली सी प्लस, इधर देखिए सी एक्स प्लस डी पावर यम, और यहाँ n है तो इसलिए मैं यहाँ आगे m कर दूंगा n, और यहाँ पे आप जब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर करोगे, ठीक है, यहाँ ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस वन, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो b का यहाँ कितना होगा भैया, b का जीरो, x का वन, तो कितना बचेगा a। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप थोड़ा इसको छोटा कर दे रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए इज इक्वल टू दी, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई करोगे आएगा सी एम ए एक्स प्लस बी होल पावर यम सी एक्स प्लस डी होल पावर यम माइनस, यहाँ एन है, यम माइनस वन प्लस यहाँ ए है, यहाँ एन है, तो यहाँ लिखेंगे सी एन सी एक्स प्लस डी होल पावर यम इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर एन माइनस वन। ये होगा आपका डेरिवेटिव, ये होगा आपका डेरिवेटिव आपके गिवन फंक्शन। ठीक भैया, ये है डेरिवेटिव आपके गिवन फंक्शन। जो फंक्शन दिया गया था उसका डेरिवेटिव ये होगा, जो फंक्शन दिया गया था उसका डेरिवेटिव यही होगा। ठीक भैया, ये है आपका आंसर। यस, ठीक, कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन अगर दिखे तो कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज ये आंसर रहने दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए देखिए इसका सेकंड पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी एक्स होल अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन काफी इजी है, दिक्कत नहीं है, इजी है, जल्दी लगेगा। देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ अलजेब्रा लगा दीजिए, यहाँ पे लिमिट ऑफ अलजेब्रा, देखिए साइन थीटा बाई थीटा वन होता है,
यहाँ पर हम साइन थीटा बाई थीटा बनाएंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा पर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। लिमिट साइन थीटा बाई थीटा पर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसी का हम यूज यहाँ करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू द लिमिट, साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है ना, साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा बाई थीटा 1 यहाँ बना दीजिए, साइन थीटा बाई थीटा 1 यहाँ बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे बनाता हूँ मैं, साइन, देखिए कहोगे सर यहाँ थीटा है, थीटा AX है, तो आप AX से मल्टीप्लाई कर दो, AX से डिवाइड कर दो, तो मैंने AX से मल्टीप्लाई कर दिया, AX से डिवाइड कर दिया। कहोगे क्यों किया आपने सर? इसलिए किया क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, इसीलिए मैंने इसको बनाने के लिए, साइन थीटा बाई थीटा बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ठीक। थीटा की जगह पर AX है, साइन AX बाई AX इंटू A, ये हो गया प्लस, ये BX ऐसे रहेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट, ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में लिमिट आप अलजेब्रा मैंने लगा दिया, लिमिट आप अलजेब्रा लगा दिया, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं यहाँ लगा दिया AX प्लस यहाँ क्या है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर क्या है BX, तो मैं क्या करूँ यहाँ BX से मल्टीप्लाई कर दो सर, BX से मल्टीप्लाई कर दो और BX से डिवाइड कर दो, आप यही बोलोगे ना सर, यहाँ BX से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला टर्म। लिमिट आप अलजेब्रा, लिमिट ऊपर भी लिमिट नीचे भी, यही लिमिट आप अलजेब्रा है, ठीक है। U बाई B है, तो लिमिट जब लगेगा तो U पर भी लगेगा और V पर भी लगेगा, दोनों पर, इसलिए लिमिट आप लगेगा। नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप लगा सकते हैं वैसे ही। x टेंस टू 0, देखो भैया यहाँ मेरा x कॉमन है, यहाँ देखो मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ x कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, इसको कॉमन लेके उड़ा दो, इसको आप कॉमन लेके उड़ा दो, इसको कॉमन लेके उड़ा दो, तो ठीक है। तो देखिए साइन AX बाई AX इंटू A प्लस B, ये हो गया न्यूमरेटर। ऊपर से नीचे से x कॉमन लेके मैंने काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। बिना कैंसिल आउट किए डायरेक्ट लिमिट नहीं रखना, बिना कैंसिल आउट किए डायरेक्ट लिमिट नहीं रखना, नहीं तो x कहाँ जाएगा, x भी 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगा। अगर डायरेक्ट बिना वैल्यू आप x को इल्यूमिनेट किए बिना आप अगर लिमिट रख दोगे ना, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 0। आप यही गलती एग्जाम में करते हो, मार्क इसीलिए करता है। नो, ये गलती मत करना, आप x कॉमन लेके पहले उसको उड़ा दो, x कॉमन लेके पहले इसको उड़ा दीजिए, a प्लस साइन BX बाई BX इंटू B, ठीक। अब वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, अब यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए, जब वैल्यू रखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 इंटू A प्लस B, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, दिस बिकम 1। मैंने आपको बोला ना ये साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है 1 होता है, यहाँ साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 1 इंटू A प्लस B, और यहाँ आएगा A प्लस 1 इंटू B, दिस इज इक्वल टू दी A प्लस B बाई A प्लस B। ये क्वेश्चन तो इतना ऐसे था और आंसर आया कितना 1, ठीक है, आंसर 1 आया, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 1, यस। आइए देखते हैं, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार में, यस। देखिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है भैया, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको मीन और वेरिएंस निकालना है भैया, मीन और वेरिएंस। देखिए मैंने बोला था ना, बताया था 5 नंबर का क्वेश्चन आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम डन है पेपर में। मीन मीडियन मोड, मीडियन मोड, इतना इजी क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, क्लास 10th स्टैंडर्ड का था। अब आपको यहाँ पूछा जाएगा वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब पूछा जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वेरिएंस, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स डन, 100% डन है, 5 मार्क्स, यस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो पहले इस डायग्राम को हम बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, यस। देखिए मीन एंड वेरिएंस 30 से है, 30 का गैप है, 210 तक है। आइए देखते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं।
देखिए टेबल बनाते हैं पहले। एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, क्योंकि आप मीन पहले निकालोगे ना भैया, तो जब मीन निकालोगे मीन का फार्मूला क्या होता है, एक्स मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये आपने पढ़ा था ना, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई तक यहाँ हम करेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम सपोज कर ले रहे हैं हमारा ए क्या है, ए इज द एज्यूम्ड मीन, लेट ए इक्वल टू, मिडिल में देखिए क्या है, ए एज्यूम्ड मीन 105, यही एज्यूम्ड मीन है, ठीक। एकदम बीच की वैल्यू ले लेते हैं ना, एकदम बीच की वैल्यू, ठीक है। ए एज्यूम्ड मीन, ए इज द एज्यूम्ड मीन, यस, ठीक, ओके। ये देखिए एज्यूम्ड मीन। अब इसके सामने देखिए एक्स आई कितना है 105, तो एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड मीन है, देखिए एक्स आई हमारा 105 है, ए कितना है 105, तो 105 जीरो, तो यहाँ आएगा जीरो, इसके ऊपर आएगा -1, इसके ऊपर आएगा -2, इसके ऊपर आएगा -3, यहाँ आएगा 1 2 3। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है आपका, एक्स आई 15 है, ए कितना है 105 है, फिर एस से आप डिवाइड करोगे कितना आएगा -3, आप इसमें रख के चेक करोगे यही आएगा। फिर एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करूँगा, एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करिए, इसमें रखिए, ठीक है। तो कितना आएगा -6, -5 0, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 10, यस। फिर इसको ऐड करिए, सिग्मा एफ आई यू आई, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए जल्दी जल्दी, यस। इसको ऐड करेंगे, ये माइनस वाला अलग 6 कितना हो गया 12 17, और यहाँ कितना हो गया 21, ये 17, 1 मिनट, यहाँ पर 6 रहेगा, तो यहाँ कितना आ गया ऊपर 21 -21, नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 19, तो कितना आया 2 आ गया, ठीक, 2। तो चलो निकाल लो, यहाँ निकालो, यहाँ ए आपका कितना है 105 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 2, सिग्मा एफ आई ए 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 इंटू एच, क्लास साइज यहाँ लिखो एच इक्वल टू 30, और एफ इक्वल टू भी लिख दीजिए 10, तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 30, तो ये कट गया, 3 2 6, तो कितना आ गया 105, यहाँ आ गया 3 2 6, यहाँ पे कुछ और मिस्टेक हो रहा है यार, यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है, ये गलत है, सिग्मा एफ आई, ये तो फ्रिक्वेंसी है भैया, सिग्मा एफ आई यहाँ हमने निकाला नहीं, चाहिए गलत हो गया, सिग्मा एफ आई यहाँ जोड़ लो, 5 10 20 20 30, तो आ जाएगा कितना 30, यहाँ 1 मिनट भैया, यहाँ 30 आएगा, कुछ लग रहा था गलत हो रहा है, तो 30 कट गया, 30 कट गया, कितना आया +2 इज इक्वल टू दी एक्स मीन इज इक्वल टू दी 107, यस स्टूडेंट्स, तो मीन हमारा आ गया 107, ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक, मीन हमारा आ गया। चलिए मीन आ गया, अब अगला कॉलम बनाते हैं, ठीक। अगला कॉलम क्या बनाएंगे, ठीक है, अगला कॉलम हम लोग बनाएंगे, फिर इसके बाद एक कॉलम और बनाएंगे। अब अगले में क्या लिखेंगे पता है आपको, अगले में लिखेंगे हम लोग यू आई स्क्वायर, फिर अगले में लिखेंगे एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारा देखिए फार्मूला होता है ना, हमें वैरियंस निकालना है, तो वैरियंस ऑफ एक्स निकालने का फार्मूला होता है, हम आपको लिख के बताते हैं, वैरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी, वैरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है एच स्क्वायर, किसका फार्मूला होता है, वैरियंस निकालने का फार्मूला होता है।
तो यहाँ पर अब हमें देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमारा टेबल बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग टेबल हमारा यहाँ बनेगा। टेबल हमको याद नहीं करना है, टेबल इसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये मीन तक तो पता चल गया आपको, मीन तक पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बढ़ा लेंगे ui स्क्वायर, क्योंकि ui स्क्वायर निकालना है, प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है फाइव ui स्क्वायर। तो ui स्क्वायर निकालेंगे तभी मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ui स्क्वायर यहाँ कितना जाएगा बताओ, ui स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ आपका 9। यस, इसको मल्टीप्लाई करो आप लोग, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा fi स्क्वायर, ये मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा, ये क्या हो गया, ये आ गया, ठीक। यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट, fi से मल्टीप्लाई करनी है ना, 1 मिनट, इसको थोड़ा हम इधर खिसका दें, तो fi से करना है, मतलब ये fi यहाँ है, इसको मल्टीप्लाई करना है ui स्क्वायर से, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, 10 0 0, 3 1 3, 5 4 20, 2 9 18, ये होगा। यस, चलिए इसको सम करिए, इसको सम करिए मेरे भैया, सिग्मा fi स्क्वायर इज इक्वल टू दी, भाई देखिए बड़ा क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसको लास्ट में करना ना, एग्जाम में एकदम लास्ट में करना, या तो शुरू में कर लेना है तो लास्ट में करना, और लास्ट में करोगे ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो इसी के चक्कर में आप क्वेश्चन छोड़ जाए। भाई क्वेश्चन कैलकुलेटिव है भैया, करना पड़ेगा, क्या करेंगे, कैलकुलेटिव है, करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 76, इसको ऐड करने पर कितना आएगा भैया 76, आइए बस फटाफट आपका आंसर यहाँ आ जाएगा, मैं वैल्यू यहाँ रख दूंगा। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू सिग्मा fi स्क्वायर, ये fi का स्क्वायर कितना है 76 बाई सिग्मा fi 30 माइनस सिग्मा fi 2 बाई 30 का होल स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर, 30 को अंदर ले आएंगे, 30 को अंदर ले आएंगे, 30 यहाँ कट जाएगा तो आएगा 76 इंटू 30 माइनस ये 30 स्क्वायर कट जाएगा, भाई 30 स्क्वायर अंदर आएगा ना, 30 स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ये आ गया, ठीक है भैया, ठीक। इसको जरा सॉल्व करके आंसर बताओ, इसको सॉल्व करके आंसर बताइए फटाफट, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 18 22 एंड 80 माइनस 4, तो आ जाएगा 2276 तो वेरिएंस ऑफ x बिकम 2276। स्टूडेंट्स ये आ गया, देखिए ये आंसर, यस ये आंसर, ठीक है यार। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, क्या करेंगे, लगाना तो पड़ेगा ना एग्जाम में। ये है मेरा पार्ट कंप्लीट, ये कंप्लीट स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लो, यस हट जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लो, यस कंप्लीट क्वेश्चन, यस नोट करिए, यस देखिए। चलिए एक क्वेश्चन और आज बताएंगे, इसका आर पार्ट, केस स्टडी का क्वेश्चन, 3 केस स्टडी के क्वेश्चन है, तीनों को हम एक अलग पार्ट में बना देंगे, तीनों केस स्टडी के क्वेश्चन को एक अलग पार्ट में बता देंगे। तो एक पार्ट और बताने चल रहे हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स आइए इसका आर पार्ट देख लेते हैं, 35 का आर पार्ट। स्टूडेंट्स यस 35 का आर पार्ट, देखिए इसमें दोनों पार्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो दोनों करना पड़ेगा, बट आपको एग्जाम में कोई एक ही करना होगा, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, चाहे आप इसमें फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट कर लीजिए, मीन एंड वेरिएंस, एंड अदरवाइज सेकंड आप कर लीजिए कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 35 का आर पार्ट कैसे लगेगा। देखिए यहाँ पर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए आपका जो फार्मूला है ना, सबसे पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि फार्मूला याद रहेगा उसी की बेस पर आप टेबल को बनाएंगे, ठीक है। टेबल के कॉलम को आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो याद कर लेते हैं, बट याद नहीं करना भैया, इसको उसी के अकॉर्डिंग बना लेना है, ठीक है। कैसे, फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए फार्मूला मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पहले सबसे पहले आप मीडियन निकालेंगे, मीडियन का फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में तो आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए मीडियन का फार्मूला याद होना चाहिए। देन वी राइट द फार्मूला ऑफ मीडियंस। मीडियन का फार्मूला क्या होता है भैया, मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L प्लस N/2
minus CF. What is the CF? CF is the cumulative frequency upon F into H. Yes स्टूडेंट्स, ये है फार्मूला. यस, ये फार्मूला. और सेकंड फार्मूला हमारा अगला किसका है? वेरिएंस ऑफ एक्स. वेरिएंस ऑफ एक्स मीन्स मीन डेविएशन पूछ रखा है ना, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन. तो मीन डेविएशन शॉर्टकट में हम लोग MD लिखेंगे. मीन डेविएशन इज इक्वल टू द सिग्मा FI mod ऑफ XI माइनस M अपान सिग्मा FI. ठीक भैया, ये मीन डेविएशन का फार्मूला होता है. इसी हिसाब से हम कॉलम बनाएंगे. ठीक है, आइए देखते हैं. देखिए, दो क्वेश्चन जो आपको लगेगा ना एग्जाम में छोटा है उसी को करिएगा. बहुत लॉन्ग क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि टाइम टेकन है लॉन्ग क्वेश्चन में. तो इसलिए हम लोग जिसमें दोनों से देखेंगे, जो छोटा होगा उसी को करेंगे. तो आइए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं इसका. यस, टेबल. भैया सबसे पहले आप इसका टेबल का फॉर्मेशन करिए. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स स्टूडेंट्स. यस, 1 2 3 4 5 6. यस, देखिए ये थोड़ा इसको ये देखिए. अब यहां से ये हमारा पहला क्या बनेगा? CI का. दिस इज CI मीन्स क्लास इंटरवल. स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल. और अगला क्या बनेगा? अगला हमारा XI बनेगा. अगला किसका बनेगा? फ्रीक्वेंसी का. और भैया देखिए अगला क्या बनेगा आपका? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. जी ठीक भैया, कम्युलेटिव, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी ही पड़ेगी. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी. बिना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले आप मीडियन तो निकाल नहीं सकते हैं. ठीक. यस, आइए देखते हैं कम्युलेटिव CI की वैल्यू पुट कर दीजिए. भैया CI की वैल्यू 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ये ठीक भैया. XI देखिए इसमें इसका निकाल लीजिए मीन वैल्यू इसका 0 10 हाफ आ जाएगा. कितना? 5. यहाँ कितना आ जाएगा? 30. दोनों ऐड करेंगे ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 इन ईच इंटरवल. यस स्टूडेंट्स. यस, 15. 10 10 की गैपिंग है तो आप 10 10 की गैपिंग कर दीजिए. 25. अगला 35. 10 10 ऐड करते चले जाइए. 45. यहाँ आ जाएगा आपका 55. यस स्टूडेंट्स. यस, सही. CF निकाल लेते हैं भैया. CF कैसे निकलेगा? CF पहले F आप लिख लो. 6 7 15 16 4 2. देखिए CF जो है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा. तो यहाँ 6 ऐसे रहेगा. 6 में अगला नंबर ऐड कर देंगे फ्रीक्वेंसी का. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 13. फिर 13 में अगला ऐड कर देंगे. कितना आ जाएगा? 28. 28 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44. 44 में 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 48. और 48 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 50. यस, इतने में कोई डाउट नहीं है ना? आप एग्जाम में इतना बना लोगे. ये देखते हैं नेक्स्ट. इसके बाद आप सिग्मा FI निकाल लीजिए. यहाँ पे सिग्मा FI इज इक्वल टू दी n. इसको सिग्मा FI मीन्स इसको सम भी बोलते हैं टोटल. तो कितना है? 50 है तो 50 यहाँ भी आएगा. बहरहाल चेक कर लीजिए 50 ही आएगा और 50 इसका सम दोनों सेम होता है ना भैया. यहाँ आ जाएगा 50. यस स्टूडेंट्स. यस, आइए n/2 निकालते हैं. n/2 इज द 25. यस, 25 आ गया. अब देखो भैया ये जो 25 आया ना, आप इस 25 को देखिए. 25 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस नंबर में आ रहा है? 13 में तो आएगा नहीं. 13 इज वेरी लेस. एंड 28. यस, 28 में 25 है. ठीक है, 28 जो लिखा है ना इसी में 25 है. ठीक है, 25 इसमें यदि इंक्लूड है तो हम क्या करेंगे? ये तो 28 से ग्रेटर है. अगर 28 से ग्रेटर होता तो यहाँ आते हैं. तो इसका मतलब ये मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा. दिस इज द मीडियन क्लास. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द मीडियन क्लास. ये मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा. तो यहाँ हम लिखेंगे मीडियन क्लास. मीडियन क्लास इज द 20 to 30. अब भैया बताओ इसमें लोअर लिमिट कितनी है? 20 है. ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी इज द 15. क्लास साइज कितनी है इसकी? 10 है. ठीक भैया,
और किसकी नीड पड़ती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की नीड पड़ती है फार्मूला में पुट करने के लिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग ऑफ दिस, जस्ट प्रीसीडिंग ऑफ दिस 28 के जस्ट के पहले वाला, 28 के जस्ट पहले, 28 के जस्ट पहले क्या है? 13 एसिस्टेंस 13, दिस इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आइए आइए देखते। तो अब हम लोग यहाँ मीडियन निकाल लेते हैं, ठीक भैया, मीडियन यहाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब मीडियन निकालेंगे लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू दी मीडियन यम, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, एल प्लस एल, एल कितना है आपका? 20 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू जब आप रखोगे तो आएगा 25 माइनस सी एफ, व्हाट इज द सी एफ? 13 बाई एफ, एफ की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू 10। बताइए बताइए, इसको सॉल्व करिए, बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यस कमेंट करिए। आप भी लगाते रहिए ना, साथ साथ आप भी लगाते चलिए, आप भी साथ लगाते चलिए, थोड़ा प्रैक्टिस होगा। ऐसा कभी कभी होता है ना, आ रहा क्या लगाएं सर, रहने दीजिए, सब आ रहा है सर, ये सब हलुआ है क्या है? नहीं भैया, एग्जाम के टाइम पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, थोड़ा आप साथ साथ लगाएंगे तो आपका प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगा, तो एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। यस आइए देखते हैं। अच्छा आ गया भैया, आया किसी का? कितना आ रहा? यस आइए, आ रहा है, यस। यहाँ कितना आएगा? 20, यहाँ कितना आ जाएगा? 12 और 10 इंटू कर देंगे, 120 आ जाएगा बाई 15, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 28 स्टूडेंट्स, 28, दैट इज द मीडियन इज द 28। ये हमारा पहला आंसर है, मतलब मीडियन हमारा आ गया, मीडियन हमारा आ गया, इसी के अबाउट हमको निकालनी थी। यस स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, देख लीजिए, चेक कर लीजिए इतना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देखिए भैया क्या करते हैं हम लोग, कॉलम को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है? एक्स आई माइनस यम। अगर एक्स आई माइनस यम निकालना है तो कॉलम को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, कॉलम को और आगे बढ़ाएंगे और आगे एक्स आई माइनस एम निकालेंगे। फिर अगला क्या निकालेंगे? दोनों का प्रोडक्ट, एफ आई और एक्स आई माइनस एम का प्रोडक्ट। ये अगला कॉलम हो गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स आई माइनस एम का मॉड, और अगले में है एफ आई मॉड, इंटू में है भैया ये एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम मीडियन। यस आइए देखते हैं। तो एक्स आई माइनस एम, एक्स आई आपका कितना है? एक्स आई यहाँ कितना है? ये 5 माइनस 28 कितना आ जाएगा? 23, 15 माइनस 28 13, 25 माइनस 28 3, 35 माइनस 28 कितना आ जाएगा भैया? 7। अगला कितना आ जाएगा? 17। अगला कितना आ जाएगा? 27। यस देखिए, मैंने एक्स आई में से, एक्स आई ही ना पूरा, यही पूरा था आपका कितना? एक्स आई। तो एक्स आई में से मैं क्या निकाल दिया हूँ? मीडियन को माइनस कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए अब मार्ड लगा है, नेगेटिव तो आने का कोई चांस नहीं है, मार्ड लगा है नेगेटिव का कोई आने का चांस नहीं है। देखिए भैया, अब यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, किसको? एफ आई को, और इसको मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ रखना है इन दोनों को, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 138, 7 से 91, इसको फिर 16 से, फिर इसमें 4 से, फिर इसमें 2 से 54। अब इसका सम देखिए भैया यहाँ कितना आएगा? इसका सम मीन्स दैट सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस यम, इसका सम कितना आएगा? बताइए जल्दी सम करके बताइए। यहाँ होगा 112, ठीक। जल्दी 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 सम करिए, फटाफट सम करिए, देखिए और हमको बताइए, जल्दी जल्दी सम करिए। कितना रहा भैया? कितना रहा है? 8 8 0 5 508। यस स्टूडेंट्स, 508, ठीक ठीक भैया, ये आ गया आपका 508 इसका सम आ गया, ठीक भैया। इसका सम जो है यहाँ पर आ गया आपका कितना? 508। यस 508 इसका सम, ठीक भैया। आइए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ फार्मूला पुट कर देंगे, फार्मूला में यहाँ पुट कर देंगे। फार्मूला हमारा कितना है?
ये है फार्मूला। फार्मूला में हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आया 508 बाई, और सिग्मा एफ आई आया है आपका कितना 50। स्टूडेंट्स चलिए इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, तुम बताइए फटाफट बताइए, डिवाइड करिए कितना आ रहा है। यस यस स्टूडेंट्स, अरे ऐसे देखिए ना, ऐसे कितना 10 टाइम्स ऐसे हो रहा है, 500 है ना, 500 यहाँ है, 50 इंटू 10 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 10.111 और अप्रॉक्स, यस यस 10.16, तो आ जाएगा आपका मीन डेविएशन इज इक्वल टू दी 10.16, ये आ जाएगा मीन डेविएशन, ठीक है। ये आपका क्या आएगा मीन डेविएशन, दिस इज द मीन डेविएशन, ये आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा है, लेकिन अब आपको तो लगाना ही पड़ेगा एग्जाम, लास्ट में लगाइएगा ना भैया, जब पूरा पेपर कंप्लीट कर दीजिएगा तब इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, ठीक। पूरा पेपर खत्म करने के बाद ही इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, ठीक है। पूरा पेपर जब खत्म हो जाएगा तो इसको लास्ट में कर लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, कंप्लीट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस यस चलिए नेक्स्ट। बस भैया अब यहीं पर इस क्लास को हम फिनिश करते हैं, ओवर कर रहे हैं, ये लाइव सेशन यहीं पर एंड हो रहा है। अब अच्छा आंसर आया था कुछ लोगों को, कुछ लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग कंटिन्यू बने हैं, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। जो कंटिन्यू बने रहेंगे ना उसी का तो नंबर सबसे हाईएस्ट होगा ना, कंटिन्यू बने रहना का मतलब एक प्रैक्टिस है उसका, ठीक है। नहीं लगाएंगे तब भी आप देखते रहेंगे, क्वेश्चन धीरे धीरे दिमाग में सब याद हो जाता है ना, याद हो जाता है, सोल्यूशन तक याद हो। कितने बच्चों को आंसर भी इसीलिए याद हो जाता है, तुरंत बताते हैं सर एक्सरसाइज का इस पेज पर यहाँ पे क्वेश्चन है, तुरंत बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, ओके, तो बस यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। अब जो 3 क्वेश्चन आपका बचा है ना केस स्टडी का, उस केस स्टडी के क्वेश्चन को एक अलग नए वीडियो में हम बना करके उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। नए वीडियो में नए किसी अगले दिन क्लास जब लेंगे ना तो तीनों क्वेश्चन इकट्ठा रहेगा, वो तीनों केस स्टडी का क्वेश्चन आपका इकट्ठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तीनों क्वेश्चन जब इकट्ठा रहेगा तो आपके लिए भी सही रहेगा। केस स्टडी के क्वेश्चन जब भी आपको देखना होगा उसी वीडियो को आप देख करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके दैट्स ऑल।